किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी अंदर मौजूद है, नामांकन प्रक्रिया शुरू चल रही है और पंकज सिंह उनके बेटे हमारे साथ है। पंकज, क्या लग रहा है, अंदर पिताजी अंदर है, नामांकन प्रक्रिया चल रही है, कितना जोशो खरोश भरा है ये सब कुछ, और जिस तरह से लगातार पूरा परिवार जुटा हुआ था, मेहनत, आज अहम दिन है। हाँ, निश्चित रूप से ये अहम दिन होता है। कार्यकर्ताओं के मन में एक उत्साह होता है आज के दिन में, और आप देख सकते हैं उत्साह सड़कों पर आज लखनऊ में दिख रहा है और नामांकन चल रहा है। निश्चित रूप से आने वाले 30 तारीख को जब मतदान होगा और 16 मई को जब काउंटिंग होगी तो वह सामने देश के आएगा। अंदर बीजेपी का जो ये वक्त है, बहुत काफी एक अरसे बाद ये वक्त आया, और अटल जी की सीट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद लड़ना, ये किस तरह का माहौल बनाता हुआ दिख रहा था। और लगातार आप लोगों की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी कई बार अंदरूनी विरोध देखने को मिल रहा था। नहीं, कोई विरोध नहीं। आज तो जनता ने, कार्यकर्ताओं ने अपने आप ये संदेश सबको दे दिया है कि सब कुछ बढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी लखनऊ से बड़े मार्जिन से हम सब लोग यहाँ चुनाव जीत कर जाएंगे। धन्यवाद सर। पंकज है जिन्होंने कहा कि अंदरूनी जो भी कलह थी उसे खत्म करा दिया गया था और ऐसी कोई बात नहीं थी। आज जो जनता है उसने कहीं न कहीं साफ तौर पर एक सिंबल दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को जीत का। तो अब देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल नामांकन के बाद भारतीय जनता पार्टी का जोश और बढ़ गया। कैमरामैन जयसवाल के साथ अभिषेक सिंह, लखनऊ समाचार प्लस। ये नहीं आ रहा है, ये चीज देखिए। और संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार सीधे लखनऊ स्टूडियो से। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल है आज, क्योंकि बहुत दिलचस्प लड़ाई है लखनऊ की। लालजी टंडन राजनाथ सिंह के साथ थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आए और एक संदेश स्वरूप अंग वस्त्र था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का। ये तस्वीरें क्या सब कुछ कहती हैं कि लखनऊ में सब कुछ सामान्य है, राजनाथ सिंह के लिए किसी भी तरह की मुश्किल नहीं आने वाली है? विकास जी, दरअसल ये तस्वीरें ही कहती हैं कि राजनाथ सिंह के लिए आने वाला वक्त आसान नहीं है। दरअसल राजनाथ सिंह जब यहाँ पे गाजियाबाद छोड़कर आए थे तो उनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा जनाधार है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सीट है। लेकिन उत्तर प्रदेश के काफी वरिष्ठ नेता उनका इसी दिन के लिए इंतजार कर रहे थे। राजनाथ सिंह अगर अपनी पार्टी के असंतुष्टों को मना देते तो शायद उनको अटल बिहारी वाजपेयी के अंग वस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन लखनऊ के लोग लंबे समय से बात से नाराज थे कि अब पहली बार एक अरसे के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय चुनावी प्रचार अभियान में सिर्फ मोदी का चेहरा दिखाई देता है। आडवाणी के साथ साथ वो अटल बिहारी वाजपेयी भी नजर नहीं आते हैं। जाहिर है ये नाराजगी पीड़ा दे रही थी और जिस तरह से लालजी टंडन ने शुरुआत में विरोध का परचम लहरा रखा था, राजनाथ सिंह को जल्दी समझ में आ गया था कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद खुले तौर से उन्होंने जनता के सामने नहीं रखा तो ये सीट उनको भारी झटका दे सकती है। जी संजय जी, राजनाथ सिंह के साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे, लालजी टंडन थे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जब कह रहे थे कि राजनाथ सिंह को जिताना है तो एक अच्छा खासा जोश नजर आ रहा था उनकी वाणी में, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जब लालजी टंडन कह रहे थे तो ये झलक रहा था कि जो अंदर अंदर नाराजगी है वो अभी है, और अगर ये नाराजगी बनी रहती है तो जो 3 दिन का प्रवास था राजनाथ सिंह का, पैर कपकपा गए थे, क्या आगे भी इस तरह की स्थिति बनने वाली है? विकास जी, आने वाले समय में स्थितियां और खराब होने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल लखनऊ में ब्राह्मण और ठाकुरों की लड़ाई एक रूप लेती जा रही है। रीता बहुगुणा जोशी, हालांकि बाकी 3 प्रत्याशी भी ब्राह्मण हैं, लेकिन आज की तारीख में ब्राह्मणों का बड़ा गुट रीता बहुगुणा अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो गई है। पर्वतीय समाज के बहुत बड़ी संख्या में वोट है वो रीता बहुगुणा जोशी के साथ है। और संभवतः उत्तर प्रदेश की ये इकलौती सीट है जहाँ पर 2 राष्ट्रीय पार्टियां आमने सामने भाजपा और कांग्रेस लड़ रही है। और जो 3 बन रहा है उसमें राजनाथ सिंह के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं है। जी, आसान नहीं है। आलोक पांडे हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं सीधे लखनऊ से। आलोक, आपके पास आता हूँ। सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी ने जावेद जाफरी को उतारा है और जिस तरह की उम्मीद थी, क्योंकि 4 लाख से भी ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं राजधानी लखनऊ में, क्या ऐसे में जावेद जाफरी के आने से जो रीता बहुगुणा जोशी को फायदा पहले मिल रहा था वो क्या मिल पाएगा अब, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो बटेगा, डिवाइड होगा? देखिए, बिल्कुल रीता बहुगुणा जोशी को थोड़ा बहुत तो जो नुकसान है वो पहुंचेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात की जाए अगर जावेद जाफरी की, जावेद जाफरी को कितना लखनऊ के लोग एक्सेप्ट करते हैं ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सीरियस राजनीति में जावेद जाफरी कभी भी नहीं है। अगर आप पार्टी इसी जगह पे मुस्लिम दूसरा कैंडिडेट या दूसरा चेहरा, बड़ा चेहरा कोई भी खड़ा करती तो निश्चित बात है कि शायद रीता बहुगुणा जोशी की जो मुश्किलें थी वो बढ़ती। हालांकि अगर अंदर खाने की खबर
खबर ये भी बताई जा रही है कि कहीं न कहीं और ये कांग्रेस लगातार कहीं न कहीं सभी जवानों पे ये आरोप भी लगाते पाए गए हैं, जैसा कि ऑफ द कैमरा या ऑफ द रिकॉर्ड बातचीतें होती है कि कहीं न कहीं राजनाथ सिंह ने मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर ही जावेद जाफरी को प्लान किया ताकि जो वोट है रीता बहुगुणा जोशी का जो कद बढ़ रहा है और उसको किसी तरह जो उनका महत्व बढ़ रहा है उसको कम किया जाए। आपको पता है जब राजनाथ सिंह यहाँ पर आए थे और उसके बाद वापस दिल्ली गए थे तो कहीं न कहीं उनको धरती जो लखनऊ की थी वो डोलती दिखाई दी थी और इस पर हम लोगों ने बड़ी बहस भी की थी। और उसके बाद आपको बता दें विकास कि उसके बाद उन्होंने सिंपली अटल बिहारी वाजपेयी को अपना भगवान माना और कहीं न कहीं उनके गमछे को या उनके जो दूत है शिव कुमार जी को उनको लेकर आए और लालजी टंडन को पेश किया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, लोगों को ये मैसेज जाए कि आप नाराज नहीं है और राजनाथ सिंह को आप इलेक्शन लड़ा रहे हैं और पूरी तरीके से जो समीकरण है उसको कहीं न कहीं वापस अपनी तरफ घुमाने के चक्कर में राजनाथ सिंह लगातार पिछले कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास आगे कितना रंग लाता है ये तो खैर एक देखने वाली बात होगी विकास, लेकिन अभी भी जो कुछ भी है कि राजनाथ सिंह की जो राय है वो जितनी आसान दिखती है उतनी आसान है नहीं। जी संजय शर्मा जी, एक और अहम सवाल उठता है क्योंकि जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो तकरीबन 3 लाख के करीब है लखनऊ में और जिनमें से जो 1 लाख से भी ज्यादा जो वोट बैंक है वो पहाड़ी वोट बैंक है जो उत्तराखंड से जुड़े जो ब्राह्मण है। ऐसे में रीता बहुगुणा जोशी क्या उनका जो है भरोसा जीतने में कामयाब रह पाएंगे ऐसे में जब राजनाथ सिंह वहां डटे हुए हों? विकास जी, आज की तारीख में तो रीता बहुगुणा जोशी इसमें कामयाब होती नजर आ रही हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़े आराम से ये बात समझाने में लोगों को सफल हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों की लगातार उपेक्षा हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को पिछले काफी महीनों से अमित शाह जी के आने के बाद हाशिए पर रखा गया। कलराज मिश्रा, मुरली मनोहर जोशी के उदाहरण सामने हैं। इनको ऐसी सीटों से फंसाया गया जहां पे इनकी सीटें जीतने की उम्मीद कम है। इसके अलावा एक और नुकसान जो राजनाथ सिंह का मैं आपको सामने खासतौर से उल्लेख करना चाहूंगा और उनको उठाना पड़ रहा है। पूरे वातावरण में एक बात ये मैसेज दिया जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने पूर्वांचल में बनारस के आसपास की कुछ सीटों पर जानबूझ के इतने कमजोर प्रत्याशी खड़े किए जिससे मोदी के बनारस लड़ने के बाद आसपास की सीटों में बीजेपी पराजित हो और वो मैसेज दे सके कि यहाँ पे मोदी की लहर नहीं है। असल में ये लोग भले ही प्रचारित करें कि मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अंदर क्या गुटबाजी चल रही है भाजपा में सीधे से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े कार्यकर्ता पदाधिकारी जानते हैं कि राजनाथ सिंह के मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा कब से चल रही है और उनका सारा खेल इस बात में है कि 200 सीटों से ज्यादा अगर बनती हैं तो मोदी बनेंगे और उससे कम रह जाता है तो राजनाथ का नंबर आएगा। ये मैसेज भी जो मोदी के भक्त हैं, मोदी के पूरी तरह से समर्थक कार्यकर्ता हैं, वो भी मन में इस बात को लेकर नाराज है कि राजनाथ सिंह अपनी राजनीति यहाँ भी कर रहे हैं मोदी को नुकसान पहुंचाने की। तो रीता बहुगुणा के नुकसान के अलावा भाजपा का गठबंधन भी पूरी तरह से उनके साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है। जी ठीक है। आरोप आपके पास आता हूँ, एक सवाल ये उठता है क्योंकि हमने बात कांग्रेस की कर ली, आम आदमी पार्टी की कर ली और हमने बात बीजेपी की भी कर ली, लेकिन एक सवाल ये है कि मुलायम सिंह ने एक सीट पैसेज एक तरह से दे दिया राजनाथ सिंह को अभिषेक मिश्रा को एन वक्त पहले उतार करके, लेकिन बीएसपी की किस तरह की भूमिका राजधानी लखनऊ में होने वाली है? नकुल मैदान में है वहां से। देखिए जहां तक बीएसपी की अगर भूमिका की बात की जाए तो बीएसपी का बहुत बड़ा वोट बैंक लखनऊ में नहीं है और नकुल दुबे भी सिर्फ ज्यादातर ब्राह्मण वोट बैंक के ही सहारे लड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पे जो राजनीति है, जैसा भी संजय जी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, यह जो राजनीति जो डिसाइड करती है वो सिर्फ 3 लोग डिसाइड करते हैं, 2 लोग डिसाइड खासतौर से जिसमें ज्यादा करते हैं, एक तो ब्राह्मण और दूसरा मुस्लिम माहौल जो क्षेत्र है, मुस्लिमों का यहाँ पे वोट संख्या ज्यादा, कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की जो वोट संख्या है वो ज्यादा है। और ये सारी चीजें इस समय कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो रीता बहुगुणा जोशी के पक्ष में ज्यादा दिखाई देती है। आज जिस तरीके से जब उनका नामांकन हुआ उस समय भी जो लोग चाहे पर्वतीय समाज के लोग हो जाए चाहे जो मुस्लिम लोग उनके साथ हैं, ब्राह्मणों का जो ज्यादातर हुजूम था वो कहीं ना कहीं रीता बहुगुणा जोशी के साथ देखने को ज्यादातर मिला। और ये चीज संकेत साफ तौर पर दिए जा रहे हैं कि राजनाथ सिंह को कि उसके अंदर एक
घमासान मचा हुआ है, या ये कहिए कि जो उनके अंदर एक जो ब्राह्मणों का जो टिकट इस तरीके से काटा गया, या टिकट को उस सीट पे नहीं दिया गया जिस सीट पे वो चाह रहे थे, जो उसके प्रत्याशी थे, इसका भी एक बहुत बड़ा फायदा जाहिर तौर पर आए आसान नहीं है। आलोक पांडे आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, संजय शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने हुए हैं। जो स्थितियां हैं दरअसल वो लखनऊ की लड़ाई इतनी आसान नहीं है, रास्ता राजनाथ सिंह के लिए आसान नहीं है। यारों की एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे। पानी ये तो परमात्मा का प्रसाद। देखिए चुनावी चकल्लत शनिवार और रविवार रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस। लोकसभा चुनाव 2014 के इस महासंग्राम में इस बार अनोखा रिकॉर्ड बन रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिकॉर्ड कहता क्या है। देश में लोकसभा चुनाव का सियासी महासंग्राम उफान पर है। सियासी गलियारों में उठने वाली हर आवाज सरगरे रास्ते से होते हुए अपने आखिरी मुकाम यानी जनता तक पहुंच रही है। जनता पहले की अपेक्षा राजनीतिक तौर पर सचेत है और जागरूक भी, इसीलिए हर राजनीतिक गतिविधियों पर उनकी पैनी नजर है। बात करें लोकसभा चुनाव 2014 की, तो इस बार अनोखा रिकॉर्ड बन रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब चुनाव में 2 मौजूदा मुख्यमंत्री, 22 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व प्रधानमंत्री खड़ा। चलिए अब यूपी की ओर रुख करते हैं, जिस पर हर राजनीतिक पार्टियों की नजर है। यहाँ पिछले 4 दशक में पहली बार हुआ है कि 6 पूर्व सीएम और 1 सीएम चुनावी जंग में है। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव मैदान में है, तो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल उन्हें वाराणसी से चुनौती देते नजर आएंगे। पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव मैनपुरी और आजमगढ़ से किस्मत आजमा रहे हैं। पूर्व सीएम राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। एमपी के पूर्व सीएम उमा भारती झांसी की जनता की सेवा करने के इरादे से यहाँ उतरी है। वहीं एक दिन के सीएम जगदम्बिका पाल डुमरियागंज से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही एक दिलचस्प आंकड़ा ये भी है कि पिछले 2 दशक में पहली बार 5 दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी के रण में मौजूद हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के मुलायम सिंह यादव, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित सिंह बागपत से चुनावी मैदान में हैं। ये सभी रिकॉर्ड यूपी के हैं, जिससे वाकई में ये बात साबित होती है कि लाल किले तक जाने के लिए यूपी ही रास्ता तैयार करता है। और एक ग्राफिक के जरिए वो तस्वीर आपके सामने रख देते हैं कि यूपी का मुकाबला कितना दिलचस्प है, कितने पूर्व सीएम इस वक्त चुनाव मैदान में है। देखिए पहली बार चुनाव मैदान में 2 सीएम हैं, जबकि 22 पूर्व सीएम हैं और 1 पूर्व सीएम चुनाव लड़ रहे हैं। ये आंकड़ा कहता है कि उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है वो कितनी अहम है। पहली बार चुनाव मैदान में 2 सीएम डटे हुए हैं, जिनमें गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी है, 22 पूर्व सीएम हैं जिनमें राजनाथ सिंह पूर्व मुख्यमंत्री यूपी से चुनाव लड़ रहे हैं। उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। नरेंद्र मोदी पूर्व मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह यादव, राजनाथ सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके, उमा भारती मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी है और एक दिन के मुख्यमंत्री रहे थे जगदम्बिका पाल जो कि बीजेपी के टिकट से डुमरियागंज से चुनाव मैदान में है, और अरविंद केजरीवाल वाराणसी से चुनाव मैदान में है, जो कि मौजूदा सीएम गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहे हैं। और अब देखते हैं कि किन किन पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ये देख लीजिए, राजनाथ सिंह जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लखनऊ से चुनाव मैदान में हैं। मुलायम सिंह यादव मैनपुरी और आजमगढ़ से चुनाव मैदान में, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और अगर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की बात करें तो रायबरेली से चुनाव मैदान में है। आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित सिंह बागपत से चुनाव मैदान में है और इसके अलावा केजरीवाल जो कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहे हैं। यानी कि 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में चुनाव मैदान में है। ये एक दिलचस्प आंकड़ा है। और वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता आलोक पांडे भी लगातार लखनऊ से बने हुए हैं। संजय जी, ये रिकॉर्ड क्या कहता है, कितना अहम यूपी है? क्योंकि ये कहते हैं लोग रास्ता यहीं से होकर गुजरता है दिल्ली का।
जी हाँ, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि दिल्ली की सरकार वही बना पाएगा जो उत्तर प्रदेश में विजय हासिल करेगा। सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों ने, पार्टी के अध्यक्षों ने सबसे ज्यादा ताकत उत्तर प्रदेश में लगाई है और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण कितनी जल्दी बनते हुए बिगड़ते हैं इसका अंदाजा सभी को है। मामूली सी भी चूक किसी पार्टी को बहुत बड़ा दिला सकती है और किसी को बहुत पीछे पहुंचा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सब कुछ उत्तर प्रदेश में दांव पे लगा हुआ है। बस पार्टी का दुर्भाग्य यह है कि कार्यकर्ता तो उसके साथ जुड़े हैं मगर उसके नेता ही उसके साथ जुड़े नजर नहीं आ रहे। अंदरूनी गुटबाजी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। आलोक, इस तरह की तस्वीर इससे पहले नहीं थी कि इतना दिलचस्प यूपी में मुकाबला हो, इतनी दिलचस्प लड़ाई हो जिसमें कई पूर्व सीएम लड़ रहे हों, 5 मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ रहे हों। देखिए, बिल्कुल विकास, इसके साथ एक और दिलचस्प बात है कि पीएम इन वेटिंग या पीएम का अपने आप को उम्मीदवार बताने वाले भी जो लोग हैं वो यही लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल या मुलायम सिंह यादव, इन सबकी कहीं ना कहीं सोच है कि ये लोग जाके लाल किले पे बैठे। तो ये भी बड़ी दिलचस्प सी बात है कि उत्तर प्रदेश से ही लड़ रहे हैं। उनको खासतौर से ये पता है कि यूपी का रण जो है वही कहीं ना कहीं जो भारत का रण है उससे जीत दिला सकता है। अश्वमेध का अगर घोड़ा अगर यहाँ से विजयी होकर हमारा निकल गया तो हम लोग दिल्ली में निश्चित सरकार बना लेंगे। यही ये जो एक और जो जिसमें जो चीज जोड़ी जा सकती है कि पीएम पद के जो उम्मीदवार हैं वो भी कहीं ना कहीं सब कुछ छोड़ के अपना यही पर ही दांव पे लगा के बैठे हुए विकास जी। अब संजय जी, क्योंकि बेहद ही दिलचस्प है, लखनऊ की लड़ाई में देखिए, वाराणसी की लड़ाई देखिए, बागपत में अजीत सिंह चुनाव मैदान में है, हर कोने में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो कि चुनाव मैदान में है। सवाल ये है कि तमाम राजनीतिक दलों ने के मन में ये सवाल था कि अगर यूपी में कुछ अच्छा किया जाएगा तभी दिल्ली तक पहुंचा जाएगा। यही कोशिश थी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। संजय जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ जी। हमारा सवाल ये है कि बीजेपी की पूरी कोशिश थी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी वाराणसी में है, इसके बाद केजरीवाल ने उनको वाराणसी में टक्कर देने की पूरी लड़ाई तेज कर दी। ये बताता है कि एक फोकस यूपी जरूर है, लेकिन अब मतदाताओं के सामने बड़ी अजीब स्थिति है। क्या मतदाता ये समझ पाएंगे कि किस पार्टी को, किस उम्मीदवार को कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि पूरा फोकस यूपी पर हो चुका है? विकास जी, अभी भी कुछ चुनावी सर्वे जरूर बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बढ़त है जी, लेकिन स्थितियां यहाँ पे अभी भी ये है कि यहाँ पे जातियों में समाज बटा हुआ है और जातिगत आधारों पे बात करेंगे आप तो नरेंद्र मोदी जो चुनाव की शुरुआत में सारा फोकस विकास पे रख रहे थे, आगे में उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार की हालत को देखकर कहना पड़ा कि वो पिछड़ी जाति से हैं, चाय बेचने वाले हैं। ये सब एक बैकवर्ड कास्ट को सम्मोहित करने वाली बात थी, क्योंकि वो समझ गए थे उत्तर प्रदेश का रास्ता विकास से ज्यादा जातियों पर निर्भर करेगा और पिछड़ी जातियों को तोड़ने की जो राजनीति उन्होंने शुरू करी उसका उनको नुकसान ये हुआ कि अगली जातियां इस बार भाजपा के पक्ष में उतनी मजबूती से नजर नहीं आ रही। आलोक, मुलायम सिंह ने तो अपने ये स्थिति मुलायम सिंह ने तो अपने घोषणा पत्र में भी एक आयोग का गठन कर कहकर अगली जातियों को तरफ करने की कोशिश की, ये लुभाने की कोशिश है। आलोक, बहुत कम शब्दों में समय की कमी है। जितना दिलचस्प ये आंकड़ा कहता है, चाहे पीएम इन वेटिंग को लेकर हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के हो या फिर पूर्व सीएम को लेकर, लेकिन इन पार्टियों के मुद्दे भी उतने अलग अलग हैं। जितनी समानताएं उतनी मुद्दे अलग अलग है जनता के बीच। यह बिल्कुल देखिए, मुद्दे भी अलग है और रोज मुद्दे और जो लोग जो अगर क्या बात की जाए जो पार्टियों की सोच है वो भी लगातार बढ़ रही है। कल कोबरा पोस्ट का एक खुलासा हुआ जिसको कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के उसके पीछे आता है। आज अमित शाह ने एक बयान दे दिया शामली में कि बदला लिया जाएगा। तो लगातार या जैसा भी थोड़ी देर पहले संजय जी बता रहे थे कि मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हम सवर्ण आयोग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग जो रोज चीजें हैं वो भी मतलब चुनाव के समीकरण को देखते हुए पार्टियों की बदल रही है। विकास, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक पांडे, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। और संजय शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लखनऊ से जुड़े रहे। जाहिर तौर पर ये आंकड़े कहते हैं कि बेहद ही दिलचस्प मुकाबला यूपी में है। चुनाव की तारीखें बहुत नजदीक आ रही है, जनता को फैसला करना है। बुलेटिन में इतना ही। वो जितने अंधेरे
जाएंगे मैं उतने सूर्य उगाऊंगा, वो जितनी रात बढ़ाएंगे मैं उतने उजाले लाऊंगा। अरे की आंधी में मैं दीप नहीं बुझने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। नहीं, ब्रेक के बाद नहीं, कहीं न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। मैं देश नहीं झुकने